सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जोग पानी। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम वहीं विधि रहिए। भगवान की महती कृपा का फल है जब कभी मुझे ऐसा अवसर मिला, जिस जीवन का शेष भाग जो है अब उन्हीं के चरणों में अर्पित है। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही कर पाएंगे, क्योंकि उनके प्रति हमारी तरफ से कृतज्ञता शतकोटि बार नमन है। यद्यपि मैं कुछ कहना और चाहता था, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। बस मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात यही आ रही है कि जो शेष जीवन बचा है वो किसी तरह से इतना अच्छा भी ना बीते, इतना ख़राब भी ना बीते कि कम से कम मन को कभी खिन्नता या भिन्नता का अनुभव हो सके। बस सिर्फ इतना ही है कि भाई वो अपने अपने अनुरागी चित्त से अब अपने आप को समेट लें। जैसे एक गोस्वामी जी ने वाक्य लिखा है, बहुत सुंदर वाक्य लिखा, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा सो नहीं होई। राम जो चाहते हैं वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। पिछले 3 दिनों से मैं सेट लगा रहा हूँ, लेकिन हर बार अपना सेट उखाड़ना पड़ रहा, और बिना राम की इच्छा के काम नहीं हो, क्योंकि हर इच्छा भावी बलवाना वाली स्थिति है। राम जब जहाँ पर कृपा राम की होई, पाव देव यही मार्ग सोई। जो भगवान की ही कृपा होती है तभी कोई व्यक्ति इस रास्ते पर भगवान की तरफ अपने चरणों को आगे बढ़ाता है। और एक बड़ी खास बात है जो मैं बहुत संक्षेप में बात कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस का इस पर हम चर्चा करेंगे बहुत विशाल में। इसमें लिखा हुआ है, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा निधि करी है भरत भजत कृपा करी है। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मतलब मन से, क्रम से, वचन से यदि चतुराई आप छोड़ देंगे तो कम से कम भगवान की कृपा तत्कालिक प्रभाव से हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें सोचना है कि भगवान का भजन करने में कितने लोग छल कपट के साथ करते हैं। उन छल कपट करने वालों को क्या क्या मिला, और जिन्होंने निश्चल भाव से भगवान को भजा उनको क्या प्राप्त हुआ। मैं इस चौपाई का ख़ास तौर से ये अर्थ है, और हम आज तो सिर्फ एक समर्पण भाव से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और 2 शब्द यही कहना चाहते हैं कि भगवान मुझे इतनी सद्बुद्धि दे, इतना ज्ञान दे, इतना विवेक दे कि हम कम से कम अपने जीते जी उनके काम आ सकें। और आज का जो दिन है वास्तव में तिथि के हिसाब से दिन तो निकल गया, तारीख निकल गई, लेकिन तिथि के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन है। मैं इनके चरणों में शीश झुकाता हूँ। हनुमान सेतु तो नहीं जा सका, लेकिन गुराचीन मंदिर में हनुमान जी का ये माला हमने पंडित जी से वास्तव में विशेष रूप से प्रसाद के रूप में मांग लिया। और यही है कि भगवान से प्रार्थना है कि कम से कम मुझे इतना सद्बुद्धि दे, इतना विवेक दें कि इनके चरण कमलों का उसके प्रति जो अनुराग है वो कभी छूटने नहीं पाए। एक बिहारी लाल जी का एक दोहा है, उसमें लिखा है कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जो व्यक्ति इस सांवले सलोने स्वरूप में डूबेगा उतना ही उज्जवल होगा। जबकि ये विरोधाभास अलंकार है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो सकती कि काले रंग में कोई डुबो दिया जाए और सफ़ेद हो जाए। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिहारी लाल जी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा कि जब अनुरागी चित्त जो है भगवान के सांवले सलोने स्वरूप में डूबेगा, तो सांवले स्वरूप में डूबने के बाद उसका चित्त जो है इतना निर्मल, इतना निश्चल, इतना पाप रहित हो जाएगा कि उसके अंदर प्रकाशमान होने लगेगा, तो उज्जवल होए। ये बात उन्होंने लिखी है। तो मैं यही कहूँगा, प्रभु कर कृपा देव बड़े हो, निज पद सरसित सहसन हो, यही अंतिम वाक्य है।
प्रभु करी कृपा देव बरए हो, निज पद सरसिज सहज स्नेहो। हे प्रभु, बड़ी कृपा करके आप अपना स्नेह दीजिए और आपके चरण कमलों में सरसिज, सरसिज मैंने कमल, कमल भी चरणों में मेरा अनुराग जाके अब करी कृपा देव बड़े हो। एक ही वरदान मांगता हूँ कि अपने चरणों में लगाने के लिए मुझे वो वरदान दीजिए जिससे मैं आपके चरण कमलों में सत सत नमन करता हुआ, सिर झुकाता हुआ उसी में अपने को लीन विलीन कर दूँ। यही मेरी इच्छा है। इन्हीं इच्छाओं के साथ आपको हृदय से नमन करता हूँ। आप सभी स्नेही बंधुओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और ये आज की जो संक्षिप्त वीडियो है वो आप सब लोगों को समर्पित है। मेरी तरफ से किसी प्रकार का कोई अप्रियता हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।